अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है, चूँकि टेस्ट बहुत नज़दीक है तो मैं कोशिश करूँगा डेली बेस पे आप लोगों को एक एक टेस्ट एक्सप्लेन करूँगा। मुख्तलिफ MCQs डिस्कशन होगी इसमें बेटा, और ये आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडे टेस्ट डिस्कशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MCQs नंबर फर्स्ट से हम स्टार्ट लेंगे। तो बेटा MCQs नंबर फर्स्ट, मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटामेरिक सेगमेंटेशन। पहला टर्म जो यहाँ पे यूज़ हुआ है वो क्या है? मेटामेरिक सेगमेंटेशन। बेटा मेटामेरिक सेगमेंटेशन पहले कहते कैसे हैं? देखे, ऐसी सेगमेंटेशन जिसमें आर्गन रिपीटिशन हो, और जब भी आर्गन रिपीटिशन की बात चलती है तो आपको पता होना चाहिए सीडो हार्ट्स की तरफ आपको इशारा मिलेगा। ये ट्रू सेगमेंटेशन है। क्या है बेटा? ट्रू सेगमेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल ये एक बॉडी है, इसमें बाहर से भी सेगमेंट क्रॉस वाल नजर आएगा और इनसाइड भी ये सेगमेंट इस सेगमेंट से जुदा होगा। ये इस तरह। ठीक हो गया। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन में सीडो हार्ट्स के साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट 4 to 5 पेयर ऑफ हार्ट भी आपको याद होना चाहिए। 4 to 5 पेयर ऑफ हार्ट। तो अगर आप उसे पूछा जाए, ये आपके साथ रेफरेंस में होना चाहिए, फिर आपके लिए आंसर आसान होगा। तो ये तमाम बातें अगर आप देखें तो मोलस्क है, मोलस्क, आर्थ्रोपोड्स है, एनिलीड्स है, प्लेटीहेल्मिन्थेस है बेटा। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन स्पेशली एनिलीड्स में है। एनिलीड्स में आपको अर्थवर्म याद आएगा जिसका नाम है फेरिटीमा पोस्टोमा। ज़ूलॉजिकल नेम क्या बेटा? फेरिटीमा पोस्टोमा। एक बात ये हुई, इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन को सीटा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सीटा। ठीक है। और ये रिस्पायरेशन जनरल बॉडी सरफेस से करते हैं। और साथ में इसमें एक और फिनोमेना है, ये हर्माफ्रोडाइट है। क्या है बेटा? हर्माफ्रोडाइट। अब अगर आप देखें तो हर्माफ्रोडाइट कौन है? एनिलीड्स है, स्पेशली अर्थवर्म है। फर्स्ट MCQs, सेकंड MCQs, थर्ड MCQs, अर्थवर्म बिलोंग्स टू एनिलीड। 4 MCQs, फिफ्थ MCQs जो 4 to 5 पेयर ऑफ हार्ट भी आ सकता है। सीडो हार्ट 6, आर्गन रिपीटिशन, ट्रू सेगमेंटेशन। तो एक MCQ से आप 6 MCQs बना सकते हैं आसानी से। ठीक है। लेकिन ये सारे रेफरेंस आप जरूरी नहीं है कि यही MCQs 2024 के टेस्ट में होगा। इससे रिलेटेड ये MCQs आपको आ सकते हैं बेटा। क्लियर? अब यहाँ पे अगर आप देखें, अगर मजीद आप इसको एक्सप्लेन करेंगे कि मोलस्क क्या है बेटा, पहला MCQ जो इस पे आ सकता है, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ इनवर्टिब्रेट। ठीक हो गया। ये पहला MCQs। सेकेंड नंबर पे मोलस्क में शेल होते हैं, कैल्केरियस शेल होते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड। और इसमें ऑक्टोपस, इसको एक और नाम भी देते हैं। एग्जाम्पल में आता है ऑक्टोपस, एक और नाम भी देते हैं ऑक्टोपस को, और ऑक्टोपस को डेवल फिश कहते हैं। क्या कहते हैं? आल्सो नोन एज डेवल फिश। क्या कहते हैं बेटा? डेवल फिश। अब आ जाए आर्थ्रोपोड्स की तरफ। फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम ऑफ इनवर्टिब्रेट, फाइलम ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है। और इसमें जॉइंटेड लेग होते हैं, जॉइंटेड लेग आर्थ्रोपोड्स में। ठीक है। हाँ, अब इसी आर्थ्रोपोड्स पे रिलेटेड MCQs आ सकता है आपको। बुक लंग्स रिस्पायरेटरी ऑर्गन है किसका? तो याद रखें ये है बेटा एरेक्निड्स का। किसका? एरेक्निड्स। और एरेक्निड में कौन कौन आता है? स्कॉर्पियन और स्पाइडर। ठीक है। ये बहुत मशहूर MCQs है।
स्कॉर्पियन और स्पाइडर। मालपीजियन ट्यूब्यूल किसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है? मालपीजियन ट्यूब्यूल्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन है किसका बेटा? याद रखे, कॉकरोच, ग्रास हापर्स, मतलब इंसेक्टा, क्लास इंसेक्टा, या इसको हेक्सापोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हेक्सापोडा। प्लेटिहेलमिंथेस फ्लैटवर्म। बेटा अगर आप मेरे लेक्चर पे जाए यूट्यूब पे, बायो विद इश्तियाक वजीर पे जाए, तो बेटा वहाँ पे मैंने इसके सारे ट्रिक बताए हैं। बेटा एनिमेलिया को आसानी से पहले आप इसकी सीक्वेंस याद करेंगे, PCP AA MEHC। 10 हमारे हाथ में ये फिंगर्स है और 10 ही नाम है। PCP पोरिफेरा सैलिन्ट्रेटा प्लेटिहेलमिंथेस, AA स्केलमेंथिस एनिलिडा, स्केलमेंथिस एनिलिडा, फिर MAE मोलस्का आर्थ्रोपोडा एकाइनोडर्मेटा, H हेमिकार्डेटा और C कार्डेटा। तो इसके लिए जो PAA है प्लेटिहेलमिंथेस, FRS मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग में दिया है, FRS। फ्लैटवर्म, राउंड वर्म, सिगमेंटेड वर्म। फ्लैटवर्म कौन हुआ? प्लेटिहेलमिंथेस। राउंड वर्म कौन हुआ? स्केलमेंथिस। और सिगमेंटेड वर्म कौन हुआ? एनिलिड्स, एनिलिड्स, एनिलिड्स। तो इस एक MCQ से आप बेटा बहुत कुछ सीख सकते हैं। एनिमेलिया इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको आप लोगों ने कवर करना है, ठीक है। 4 to 5 क्वेश्चन आते हैं इससे। ये MCQs क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट की तरफ मूवमेंट करते हैं। द ओपनिंग ऑफ विंड पाइप इज कॉल्ड एज, देख, ओपनिंग ऑफ विंड पाइप इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल लेयर, इंटरनल लेयर, ग्लोटिस, नॉस्ट्रल। तो इसमें अगर आप देखें बेटा, आपके पास अगर ये और फिर उसी के साथ ये, यहाँ पे कुछ MCQs में बताने जा रहा हूँ बेटा। फॉर एग्जाम्पल ये प्लेट्स, ये रिंग्स, ये भी प्लेट्स। अब देख, पहली बात तो इस MCQs की तरफ जाते, फिर इसके साथ रिलेटेड MCQs। बेटा ये हमारे पास लेरेंक्स है और लेरेंक्स के ये ओपनिंग को कहते हैं ग्लॉटिस। क्या कहते हैं बेटा? ग्लॉटिस। अब बेटा ये इसकी अलग ओपनिंग तो नहीं है इस ट्रेकिया की, क्योंकि यहां से शुरू होता है बेटा क्या? ट्रेकिया। तो हम कह सकते हैं कि ट्रेकिया की ओपनिंग भी क्या है? ग्लॉटिस है, क्योंकि ये तो एक साथ जुड़ा हुआ एक पाइप है। लेकिन फर्क क्या है कि ये लेरेंक्स में कार्टिलिजीनियस प्लेट है और ट्रेकिया में कार्टिलिजीनियस इनकम्प्लीट रिंग्स है, कार्टिलिजीनियस रिंग्स है, ठीक है। और है कितने? ये भी MCQs है कितने? वो है 16 to 20 सी शेप्ड या हार्स शो शेप्ड, ठीक हो गया? सी शेप्ड या हार्स शो शेप्ड। और ये जो है ये इस रीजन को कहते हैं कैरिना, और ये वाला इसको कहते हैं राइट ब्रोंकाई और इसको कहते हैं लेफ्ट ब्रोंकाई। अब इसमें भी कार्टिलिजीनियस प्लेट से, याद रखें बेटा, ये भी प्लेट रखता है। इसका बेटा जो डायमीटर है ये लार्ज है, लेकिन लेंथ में क्या है? कम है। इसका जो डायमीटर है ये कम है, लेफ्ट वाले का डायमीटर कम है, लेकिन लेंथ में ये क्या है? ज़्यादा है। ये भी MCQs है, याद रख। क्यों? ड्यू टू एसिमेट्रिकल पोजीशन ऑफ हार्ट इन लेफ्ट साइड, ठीक है, इस वजह से ये इस तरह है, ठीक। ये क्लियर हुआ? तो यहाँ पे आपके पास सेंसर आ जाएगा ग्लॉटिस। ओपनिंग ऑफ लेरेंक्स इज नोन एज ग्लॉटिस। लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए कि लेरेंक्स तो ट्रेकिया के साथ अटैच है, तो ट्रेकिया क्या ओपनिंग भी क्या होगा बेटा? ग्लॉटिस होगा। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट, दे कंट्रैक्ट विद इंटरमीडिएट स्पीड। अब अगर आप देखें बेटा, आप लोगों को एक चीज याद करना है, इससे MCQ जरूर आता है। ये हमारे पास क्या है बेटा? स्मूथ मसल। क्या है बेटा? स्मूथ मसल। ये क्या है बेटा? कार्डियक मसल। और ये क्या है? स्केलेटल मसल।
अब इनमें अहम अहम एमसीक्यूज जरा सुने। स्मूथ मसल अगर एमसीक्यूज में आ जाए, ऑल एनिमल में ये मौजूद है, इनवर्टिब्रेट में भी है, ठीक है। तो फर्स्ट इवोल्यूशन के लिहाज से अगर इस पे एमसीक्यूज आ जाए तो ये स्मूथ मसल पहले इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ये रखते हैं, सबसे पहले ये आए थे, ठीक है। तो स्मूथ मसल बेटा एक तो है ये अनस्ट्राइटेड या अनस्ट्रिप्ड, ये इरेगुलर स्ट्रिप्ड, और ये रेगुलर स्ट्रिप्ड या स्ट्राइटेड। इसमें लाइट और डार्क बैंड, अल्टरनेटिव लाइट एंड डार्क बैंड होते हैं, ठीक है, इनमें। जबकि इसमें इस तरह इरेगुलर होते हैं लाइट एंड डार्क बैंड, इसमें होते ही नहीं है स्मूथ मसल में। अब इसकी जो स्पीड है बेटा, स्मूथ मसल की जो स्पीड है ये स्लो, आराम आराम से, ये इंटरमीडिएट, ये पंजाब टेक्स्ट बुक में मौजूद है ये चार्ट, और ये वाला नहीं है, स्लो भी हो सकता है, रैपिड भी हो सकता है, ठीक है। ये स्मूथ मसल इनवॉलंटरी है, ये भी इनवॉलंटरी है, और ये वॉलंटरी है। लेकिन एक्सेप्ट, ये एमसीक्यूज है, एक्सेप्ट डायफ्राम, डायफ्राम इनवॉलंटरी है, डायफ्राम मसल नहीं है, ये इनवॉलंटरी है। डायफ्राम मसल बेटा क्या है, इनवॉलंटरी है, ठीक हो गया। अब बेटा इसके अलावा तो यहाँ पे कौन सा मसल हम लिख सकते हैं, इंटरमीडिएट स्पीड किसकी है, इंटरमीडिएट कार्डियक मसल की, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी इज, तो बेटा एंटीरियर है, मिडल है, पोस्टीरियर है, हाइपोफाइसिस सेरेब्रम, बेटा एंटीरियर लोब, क्योंकि इसी को ही मास्टर लोब कहा जाता है, क्योंकि इट्स नॉट ओनली सिक्रीट हार्मोन बट इट्स सिक्रीशन आल्सो कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ अदर ग्लैंड, सही है। और ऐसे एंटीरियर लोब को क्या कहते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस, इसको पोस्टीरियर लोब को कहते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस, और मीडियल लोब को कहते हैं पार्स मीडिया, क्या कहते हैं, पार्स मीडिया, ठीक है। अब ये एडिनो हाइपोफाइसिस जो है ये आपको पता है कि ग्रोथ हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है, प्रोलैक्टिन भी प्रोड्यूस करता है, ये नॉन ट्रॉपिक है, प्रोलैक्टिन नॉन ट्रॉपिक, नॉन ट्रॉपिक उसको कहते हैं जो खुद काम करे, प्राइमरी हार्मोन है, खुद फंक्शन करते हैं, और एक ये प्रोड्यूस करते हैं ट्रॉपिक हार्मोन, क्या बेटा, ट्रॉपिक हार्मोन। और ट्रॉपिक हार्मोन which turn on the activity of other gland, for example ACTH, FSH, follicle stimulate, TSH thyroid stimulating hormone, FSH follicle stimulating hormone, और LH। अब LH पे एक और MCQs है, in male LH is also known as ICSH, interstitial cell stimulating hormone, याद रखें, मेल में इसको ICSH भी कहते हैं। अब इसके साथ रिलेटेड दो और MCQs भी आ सकते हैं आपको, इसके साथ रिलेटेड GH के साथ, ड्वार्फिज्म, अगर लो सिक्रीशन हो जाए इसका, लो सिक्रीशन, और दूसरा अगर बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो जाए, लेकिन इसमें फिर दो कंडीशन अगेन आते हैं, याद रखें, एक को कहते हैं जाइगेंडिज्म और एक को कहते हैं एक्रोमेगेली। अब इस पे एक और MCQs जो आता है कि इंक्रीज इन डायमीटर ऑफ बोन, लेकिन ये होता है आफ्टर प्यूबर्टी अगर ज्यादा रिलीज हो जाए, याद रखिए ये पॉइंट। और ये ड्यूरिंग बिफोर प्यूबर्टी यानी ड्यूरिंग चाइल्डहुड अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज हो जाए तो गाइगेंडिज्म, जाइगेंट बन जाता है, इंसान बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है। हार्ट ब्लॉक इज अ काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इन इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। जब इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट में क्या आ जाए, मसला आ जाए, ठीक है। और सेलोमेट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न ऑफ अर्ली डेवलपमेंट, पैटर्न ऑफ अर्ली डेवलपमेंट। सेलोमेट एक प्रोटोस्टोम और एक ड्यूट्रोस्टोम की बात जो करते हैं, प्रोटोस्टोम
ड्यूट्रोस्टोम। ठीक हो गया। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट गिव्स 4.1, ये पॉइंट है, ठीक है, किलो कैलोरी। पिक अप द डिटेचेबल कोफैक्टर, डिटेचेबल FAD, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। क्यों? क्योंकि ये कोएंजाइम है और कोएंजाइम इज अ टाइप ऑफ कोफैक्टर। अगर आप देखें, आप लोगों ने पढ़ा है होलो एंजाइम, यहाँ पे एक ट्रिक लिख दो, होलो एंजाइम, कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम इज नोन एज होलो एंजाइम। इसमें आता है एपो एंजाइम, प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम, और दूसरा आता है कोफैक्टर। कोफैक्टर की डिफिनीशन है an atom or group of atom which bind with enzyme, alter their shape and make them functional are known as cofactor। फिर कोफैक्टर दो ग्रुप में डिवाइड, ये नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। क्या होता है? नॉन प्रोटीन पार्ट। ठीक हो गया। अब कोफैक्टर के दो पार्ट है, को कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब अगर मेटेलिक आयन से बना हो, प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली बाइंड हो जाए एंजाइम के साथ, पर यह प्रोस्थेटिक ग्रुप। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम है, जिंक है, कोबाल्ट है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और एक है कोएंजाइम, कोएंजाइम लूजली बाइंड हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना हो और डिटेचेबल हो, तो इसको क्या कहेंगे? कोएंजाइम। एग्जांपल है FAD, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, NAD, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर ये हुआ। मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट सेल वॉल इज, अब बेटा हेमिसोलुलोज भी है, पेक्टिन भी है, काइटिन तो नहीं है, सेलुलोज। मेन कंस्टिट्यूएंट सेलुलोज है। ठीक, मेन अगर आ जाए, मेन टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेन टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। काइटिन किसका है? काइटिन बेटा फंजाई के सेल वॉल का है। और एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स, ऑफ आर्थ्रोपोड्स। ठीक है। द डेश ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेरीज डिपेंड ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल, साइज एंड नंबर। साइज, साइज पे MCQs आ सकता है। रॉड शेप है, विजिकल की तरह हो सकता है, और फिलामेंटस हो सकता है। ये इसकी क्या है? साइज। और नंबर 2 फिजियोलॉजिकल एक्टिव, फॉर एग्जांपल मसल और लीवर सेल इसमें ज्यादा है, ईयर पीना में कम है। ठीक है। डैश इज आल्सो कॉल्ड एज बर्थ कनाल, वेजाइना। बर्थ कनाल भी कहते हैं इसको बेटा, कपुलेटरी आर्गन भी कहते हैं, कपुलेटरी आर्गन। और इसी के थ्रू मेंस्ट्रुअल फ्लूइड भी बाहर जाता है, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड भी बाहर जाता है। फलोपियन ट्यूब के और नाम है ओविडक्ट, यूटेराइन ट्यूब। ये देख, ये एक ही नाम है। ठीक है। तो यहाँ पे वजाइना, ठीक है, ओविडक्ट, यूटेराइन ट्यूब ये नाम है। और यहाँ पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन अकर है। ये भी MCQs है। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? 1/3 पार्ट ऑफ ओविडक्ट। और सेकंड MCQs प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ ओविडक्ट। कहाँ पे होता है? प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ ओविडक्ट, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ ओविडक्ट। ठीक है। ये भी MCQs हो सकता है। द ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया दैट कैन टॉलरेट टेम्परेचर अप टू 120 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड आर्कियोबैक्टीरिया। यो बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा सायानोबैक्टीरिया। तो इसमें क्या आ सकता है बेटा? तो इसमें आ सकता है आर्कियोबैक्टीरिया। आर्कियोबैक्टीरिया क्योंकि ये रहते हैं हॉट स्प्रिंग में। ठीक है। पिक अप द मिल्क शुगर। अब माल्टोज है, इसको क्या कहते हैं? माल्ट शुगर। लैक्टोज है, इसको क्या कहते हैं? मिल्क शुगर। सक्रोज है, इसको क्या कहते हैं? कैन शुगर। तो यहां पे कौन सा ठीक हो गया? लैक्टोज। अब बेटा
एमाइलूज, ठीक है, एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोज, ये पॉलीसेकेराइड है। क्या है? पॉलीसेकेराइड। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माल्टोज बनता है किससे? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ये याद करने की जरूरत नहीं है। सक्रोज बनता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ठीक, ये भी याद करने की जरूरत नहीं है। अब आ गया ये आसान ट्रिक बताता हूं, इससे कि MCQs आता है ईटा में, तो या तो ये आएगा या ये आएगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। देख, जिसके साथ लेक्टोज गैलेक्टोज आ जाए वो लेक्टोज बनाएगा। देख, ये देख, गैलेक्टोज, लेक्टोज आया ग्लूकोज के साथ मिलाओ, लेक्टोज बनाओ। ग्लूकोज ग्लूकोज वो तो सिंपल है माल्टोज। अब एक रह गया फ्रक्टोज, वो ग्लूकोज के साथ मिलाओ और सक्रोज बनाओ, ठीक। दूसरा MCQs, इनमें सक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, नॉन रिएक्टिव है, इस वजह से जब भी फ्लोएम में कार्बोहाइड्रेट फ्लो करेगा तो इन द फॉर्म ऑफ सक्रोज करेगा, क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव है। ये और ये नहीं है माल्टोज लेक्टोज, ये रिड्यूसिंग शुगर है, रिएक्टिव है, ठीक है। और रोबरीज टर्पिनाइड, और टर्पिनाइड क्या है? लिपिड्स है, ठीक है, आइसोप्रीन यूनिट से बने हैं। अनडाइजेस्टेड फूड इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन जिजिनम, जिजिनम, जिजिनम में आखिरी इंटेस्टिनल ग्लैंड होता है जो इंटेस्टिनल जूस प्रोड्यूस करता है, जिसमें होता है, इन जूस में लैक्टेज भी होता है, माल्टेज भी होता है, अमाइनोपेप्टाइडेज भी होता है, हाँ, एरेप्सिन भी होता है, ये सारी चीज़ें होती है, हाँ, लाइपेज भी होता है। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में क्या लिपिड्स कन्वर्ट हो जाते हैं, और अमाइनो एसिड प्रोटीन अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये भी बेटा MCQs है, एक ट्रिक लिख देता हूँ इसके लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके साथ प्रोटीन है तो इसमें बेटा कौन अमल करता है? ट्रिप्सिन या पेप्सिन, और इसको कन्वर्ट करते हैं पेप्टोन में, ठीक। इसके पीछे आ जाता है अमाइनो पेप्टाइडेज एंजाइम, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किस में? डाइपेप्टाइड में। कहाँ पे? किस में? डाइपेप्टाइड में। और डाइपेप्टाइड के पीछे कौन आ जाता है? आखिर में एरेप्सिन आता है। कौन आता है बेटा? एरेप्सिन। और ये इसको कन्वर्ट करते हैं किस में? अमाइनो एसिड में। ये ट्रिक याद रखें, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। First animal group that acquired capability to respire on land was that of amphibians. ये फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड वर्टिब्रेट्स है, याद रखें, लैंड वर्टिब्रेट्स। और इसके साथ साथ दो और MCQs, रिप्टाइल्स आर द एंसिस्टर ऑफ व्हाट? किसके एंसिस्टर है? एविस एंड मैमल, याद रख, ये ना बोले, ये रिप्टिलिया से इवॉल्व हुए हैं। एक आर्चोप्टेरिक्स MCQs आया था 2023 में, आर्चोप्टेरिक्स। इसमें कुछ करेक्टर किसके थे? रिप्टाइल के, और कुछ करेक्टर थे बर्ड्स के। और एक और रिप्टाइल आया था, रिप्टिलियन लाइक मेमल आया था, जिसका नाम था वेरानोप। वेरानोप, ये भी याद रखें। और ये वेरानोप में रिप्टाइल करेक्टर भी थे 50% और 50% मेमेलियन करेक्टर थे, ठीक है, माउस लाइक था, ठीक है। और जो मेमल से मेमल,
ये इवॉल्व हुए थे सीनोजोइक ईरा में, ये भी 2023 है कि 22 में आया है। सीनोजोइक ईरा, इवॉल्व इन सीनोजोइक ईरा। ये मैमल कब इवॉल्व हुए थे? सीनोजोइक ईरा में, ठीक है। तो इसमें एम्फीबियन आता है। देयर ब्लड ग्रुप कैन बी डिटरमाइंड बाय सैंपल ऑफ सलाइवा, सैंपल ऑफ सलाइवा सेक्रीटर, ठीक है। सेक्रीटर वो होते हैं जिसके सलाइवा में एंटीजन मौजूद हो, और नॉन सेक्रीटर वो होते हैं जिसके सलाइवा में एंटीजन ना हो। फॉलोइंग आर सेक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी एक्सेप्ट थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस करता है, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है, सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन, और SRF सोमेटोट्रॉपिक रिलीजिंग फैक्टर, ये रिलीज नहीं। सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन ग्रोथ हार्मोन को कहते हैं, ये तो प्रोड्यूस करता है। ये सोमेटोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस, ये फैक्टर है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है, ठीक हो गया। फॉलोइंग आर पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस एक्सेप्ट मीजल्स वायरस, ये मीजल वायरस, ये बाकी सारे पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है। हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ए, पिकोमो वायरस। बाइल फैसिलिटेट द रूल ऑफ लाइपेज, क्यों? बाइल में है बाइल साल्ट्स, और ये प्रोड्यूस होता है किससे? लीवर से, और स्टोर होता है कहाँ पे? याद रखिए, गाल ब्लैडर में, गाल ब्लैडर में। और इसका काम क्या है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। जब तक ये ना आया हो, ये फैट्स के बड़े बड़े ग्लोब्यूल को कन्वर्ट करते स्मॉल स्ट्रक्चर में। इसके बाद इसके पीछे आ जाता है लाइपेज, फिर लाइपेज इसको कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। ये बाइल का ये काम है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। इन एनिमल इंटरनल फिजिकल बैरियर, अब यहाँ पे की टर्म ये है इंटरनल। अब जैसे फिजिकल बैरियर की बात सुने, इम्यूनिटी से रिलेटेड है, तो बच्चा स्किन की तरफ जाता है बेटे, लेकिन यहाँ पे लिखा है इंटरनल, तो इंटरनल होगा म्यूकस मेम्ब्रेन, याद रख, क्या होगा? म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। द एलिमेंटीन ऑफ मेंडल इज टुडे अलील, एलिमेंटीन, अलील, एलिमेंट्स जीन, ठीक है। इन क्रेब्स साइकिल सक्सिनेट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय FAD, ठीक है। सक्सिनेट ऑक्सीडाइज हो जाता है किस में? इसके लिए वो ट्रिक मैंने आपको लेक्चर में दिया है। और CT इज केप्ट सेफ एंड साउंड फ्रॉम मर्डर, ये याद रख के वीडियो में चले जाए और इसको देखे, पूरा क्रेब्स साइकिल याद हो जाएगा, ठीक है। अब क्रेब्स साइकिल 2 क्रेब्स साइकिल चाहिए होते, याद रखे बेटा, 2 क्रेब्स साइकिल, क्योंकि 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बन जाते हैं लिंक्ड रिएक्शन में। और 2 क्रेब्स साइकिल में प्रोडक्ट क्या बनता है? गौर से सुनो, प्रोडक्ट क्या बनता है 2 क्रेब्स साइकिल में? 6 NADH2, 2 FADH2 और 2 ATP, सॉरी 2 ATP, याद रख, ये इसके प्रोडक्ट है 2 क्रेब्स साइकिल के, ठीक हो गया। और SATP फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, क्लियर? सबस्ट्रेट, और जो ग्लाइकोलाइसिस में बनता है उसको भी सबस्ट्रेट लेवल कहते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बनता है उसको ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ईच लंग पोजेस मिलियन ऑफ अल्वेलाइज, हमने पढ़ा है कि ह्यूमन लंग्स कंटेन 700 मिलियन अल्वेलाई। ह्यूमन लंग में कितने अल्वेलाई है? ह्यूमन लंग्स 700 मिलियन अल्वेलाई। अब बेटा ये अल्वेलाई में एक चीज सरफेक्टेंट याद रख, फैक्टेंट अल्वियोलर सेल है वो प्रोड्यूस करते, केमिकल लाइक डिटर्जेंट्स हैं, और ये डिक्रीज करता है सरफेस टेंशन और किल माइक्रोब्स, ठीक है। और साथ में अल्वेलाई 70 to 90 मीटर स्क्वायर एरिया रखता है, 70 to 90 मीटर स्क्वायर एरिया। और यहाँ पे गैसेज एक्सचेंज होता है, ये इसका मेन फंक्शन है, गैसेज एक्सचेंज।
In multicellular organism like human being, there are dash level of respiration two level of respiration, ठीक है, external और internal या cellular respiration और breathing, ठीक है. White eye color in Drosophila is recessive और dominant कौन सा? ब्रिक रेड कलर. ब्रिक इंट को कहते हैं ब्रिक रेड कलर, ये डोमिनेंट था. ये वाइल्ड भी इसको कहते हैं, कभी कभी एमसीक्यूज आता है वाइल्ड टाइप. और ये रिसेसिव वाला म्यूटेंट टाइप था. क्या था बेटा? म्यूटेंट टाइप, जो मार्गन ने ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट किए थे. रिसेप्टर्स कंसर्न विद अरूजल ऑफ हंगर फाउंड इनटू, बेटा ये वॉल ऑफ स्टमक में होगा. कहाँ पे होगा? वॉल ऑफ स्टमक. Each myosin filament of sarcomere is surrounded by 6 actin filament. याद रखें 6 actin filament. Understand? 3 ओतिक फिलामेंट, एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन. याद रखें ये दो बातें. ट्रोपोनिन ये बेटा 3 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना है. याद रखें EMCQ से. एक पॉलीपेप्टाइड चेन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? एक्टिन के साथ. दूसरा पॉलीपेप्टाइड चेन बॉन्ड बनाएगा ट्रोपोमायोसिन के साथ. और तीसरा पॉलीपेप्टाइड चेन बॉन्ड बनाएगा कैल्शियमाइन के साथ. तो जब एमसीक्यूज आ जाए कि ड्यूरिंग मसल कंट्रैक्शन द कैल्शियमाइन रिलीज बाय सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज बाइंडेड विद व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन? तो ट्रोपोनिन. याद रखें. अंडरस्टैंड? Both direct and indirect light is not needed for direct and indirect light. तो बेटा ये फास्फोराइलेशन है, ये काल्वन साइकिल है, ये फोटोसिंथेसिस है. तो ग्लाइकोलाइसिस के लिए लाइट डार्क, ये लाइट इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, दोनों लाइट की ज़रूरत ग्लाइकोलाइसिस के लिए नहीं है. ठीक है. In some cases the dash of Firian is also important in classification mode of replication. ठीक है. Intervertebral joints contain fibrocartilage. ठीक है. Pure breed are actually homozygous or recessive. Homozygous, recessive. Homozygous, recessive. ठीक है. Following are steroid hormone except. अब ये MCQs में बार बार आपको उसो वीडियोस में भी बयान किया है बेटा कि ये केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन से एक MCQ ज़रूर आएगी बेटा. ठीक. यहाँ पे एक मैं ट्रिक बता दो बेटा कि all sex hormone are not, all hormone which is related to sex are not steroid, but all those hormone which is secreted by sexual organ like testes and gonads, testes and ovaries are steroid in nature. For example आप लोग का एक केस है सर, एस्ट्रोजन है कौन रिलीज करता है? ओरी. कार्टिसोन है कौन? एड्रिनल कार्टेक्स. टेस्टोस्टेरोन कौन रिलीज करता है? टेस्टेस. कैल्सिटोनिन इज रिलीजेस बाय थायराइड ग्लैंड. हाँ, थायराइड. तो ये जो है ये प्रोटीन इन नेचर है, ये वाला. ये भी स्टीरॉयड है, ये भी स्टीरॉयड है, ये भी स्टीरॉयड है, एक्सेप्ट कैल्सिटोनिन ये प्रोटीन से बना है. ठीक है. अब आज जो मैंने बात की, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन गोनेड्स पे काम करता है, सेक्स से रिलेटेड है. ठीक. तो बेटा ये अपने दिमाग में सेव करे कि ये प्रोड्यूस होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से और ये प्रोटीन है. LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या मेल में इसको इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं, ये भी सेक्स से रिलेटेड है. ये भी टेस्टेस ओवरीज पे काम करते हैं, लेकिन ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है. GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये भी प्रोटीन से बना है, हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है. लेकिन एड्रिनल कार्टेक्स जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, कार्टिकोस्टेरॉइड, मिनरेलोकार्टिकाइड, ग्लूकोकार्टिकाइड और एंड्रोजन और अल्डोस्टेरोन, ये भी स्टेरॉइड है. और टेस्टेस और ओवरीज जो प्रोड्यूस करते हैं वो भी स्टेरॉइड है. इज इट क्लियर? ये इस तरह. अब इस पे MCQs आ सकता है. ऑल आर प्रोटीनियस हार्मोन एक्सेप्ट, ये से भी आ सकता है प्रोटीनियस हार्मोन एक्सेप्ट. फिर ऑप्शन ए में दिया होगा FSH, B LH, C ACTH और D
डी एस्ट्रोजन। तो बेटा यहाँ पे फिर क्या ठीक होगा, एस्ट्रोजन ठीक होगा। ठीक है, ये बाकी सारे प्रोटीन से बने। A young girl may take about 3 years before her periods become regular। बेटा इसका मतलब ये है कि when a female become puberty, first menses या period started at for example at 10 सितंबर। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर 10 सितंबर पे वो पीरियड्स स्टार्ट होंगे, नहीं, उसमें चेंजेस आ सकते हैं। कभी 25 सितंबर को हो सकता है, कभी 20 को, लेकिन 3 सालों में ये चेंजेस होंगे। 3 सालों के बाद उसमें ये पीरियड्स, ये साइकिल क्या हो जाता है, रेगुलर हो जाता है। फिक्स 28 डेज के बाद फिर होता है। ऐसे नहीं होता है कि स्टार्ट से ही ये फिक्स होता है। इसका मतलब ये है। अब एटिरोफेज कैन बी फॉर्मुलेटेड एज टारगेटेड ड्रग डिलीवरी व्हीकल इन द व्हीकल। क्लोनिंग वेक्टर के तौर पर यूज करते हैं किस में, एंटी बैक्टीरियल नैनो मेडिसिन में। ठीक है, नैनो मेडिसिन में। द वायरस दैट कैन इंटर ऑल मेमेलियन सेल इज रेबीज वायरस। इसको रेबडो वायरस भी कहते हैं। रेबडो वायरस रेबीज काज करता है। पैरामिक्सो वायरस मीजल्स काज करता है। मीजल्स खसरा को कहते हैं। कैसे कहते हैं, खसरा। पोलियो वायरस, पोलियो का HIV एड्स काज करता है, एड्स। अब HIV कौन सा वायरस है, रेट्रो वायरस है। ये इसका क्लास है, क्लास याद रखें। इसका सब क्लास है, सब क्लास क्या है इसका, लेंटी वायरस। अब लेंटी वायरस में बेटा मैं 5-6 बता देता हूं। FIV फेलिन इम्यून डिफिशियंसी वायरस। अब इसको कैसे याद करेंगे, F मना फिशु, F मना फिशु, फिशु चाहता भाई, फिशु कैट हो। SIV साइमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस। S मना शादू, शादू किसे कहते हैं, मंकी को। यह मंकी में एड्स काज करता है। फिर CAEV कैफ, C मना छेलई, छेले कैसे कहते हैं, घोट में। अब एक ही रह गया विष्णा, और उधर एक जानवर रह गया गड, गड को क्या कहते हैं, शीप। और HIV क्या है, H मना ह्यूमन, ह्यूमन में HIV का एड्स काज करता है। ठीक है, ये लेंटी वायरस हो गया। द पोर्शन ऑफ मेडुला एक्ट एज इंस्पायरेटरी सेंटर, अपर डार्सल एंड लेटरल एक्सपायरेटरी है, वेंट्रल एंड अपर इंस्पायरेटरी है। ठीक है, फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ एपिडाइडिमस एक्सेप्ट इट स्टोर स्पर्म। ठीक है, इट ट्रांसपोर्ट स्पर्म। ठीक है, यहाँ पे ये ऑप्शन ठीक नहीं है। सी ऑप्शन में लिख लेता हूँ, गेट मोबिलिटी, ये भी ठीक है। और डी ऑप्शन में मैं लिख लेता हूँ प्रोड्यूस स्पर्म, प्रोड्यूस स्पर्म। ये ऑप्शन, यहाँ पे ये ऑप्शन ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म नहीं होता यहाँ पे एक्सेप्ट लिखा है। प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म यहाँ पे नहीं होता, क्योंकि वो होता है कहाँ पे, अकर इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। फिर यहाँ पे एक ट्रिक लिख लेता हूँ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रेटिटेस्टिस में चला जाता है, रेटिटेस्टिस से वाजिफेरेंशिया, ये वाजिफेरेंस से एपिडाइडिमस, एपिडाइडिमस से डक्ट डिफरेंस, डक्ट डिफरेंस से एजेकुलेटरी डक्ट, उधर वो सेमिनल वेसिकल, एजेकुलेटरी डक्ट ओपन इनटू प्रोस्टेट ग्लैंड, और वहाँ से किस में, यूरेथ्रा को मिल जाता है। और ये यूरेथ्रा 2023 में आया था, टर्मिनल डक्ट सिस्टम इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, टर्मिनल डक्ट सिस्टम। ये ट्रिक इसलिए लिखा कि ये 2023 में आया है, याद रखें, टर्मिनल डक्ट सिस्टम। तो ये आपके पास हो गया बेटा आज का टेस्ट। बेटा इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हमने एक्सप्लेन कर दी, तो बेटा आप लोग भी कोशिश करें, इसको गौर से पढ़ें, और इंशाल्लाह ये बहुत जल्द आपको आज अपलोड भी हो जाएगा। इंशाल्लाह मैं डेली कोशिश करूँगा कि एज अ गिफ्ट जितने भी मेरे MD-CAT के स्टूडेंट हैं, ख्वाह वो ऑनलाइन स्टूडेंट थे या फिज़िकल थे या मेरे
यूट्यूब को फॉलो किया उसने बायो विद इश्तियाक वज़ीर, उसी पे मेरे लेक्चर सुनते हैं। तो उन सब से एक रिक्वेस्ट है, मेरे लिए दुआ करें और इंशाल्लाह जहाँ पे भी बच्चे होंगे, पाकिस्तान में होंगे, बाहर होंगे, मैं कोशिश करूँगा टेस्ट से पहले हर दिन एक इस तरह टेस्ट डिस्कशन होगा। वो पूरे बुक से होगा, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों इंक्लूडेड होंगे। तो इंशाल्लाह मेरे लिए दुआ करें और मैं कोशिश करूंगा कि डेली बेस पे आप लोगों को एक टेस्ट डिस्कस करो। इससे आपको पता चलेगा कि मैंने तैयारी किस तरह की है, आया मैं सही जा रहा हूँ या मुझे और भी इन चैप्टर्स में तैयारी करने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। दुआओं में याद रखें बेटा। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।